हैं आसू मलिक जैसे नेता जिन्होंने पार्टी में इतनी बड़ी गुटबाजी पैदा कर दी और पार्टी को ख़त्म करने के कगार पर आज जिला सहारनपुर में कर दिया। क्योंकि इमरान मसूद का वोट और बसपा का वोट, दोनों पार्टियों का वोट मिलकर जो है इतनी मजबूती जिला सहारनपुर में हो जाए। बयान का नुकसान इमरान मसूद को जितना हुआ वो इमरान मसूद ही जानते हैं। उनकी राजनीति इस बयान के कारण लगभग 10-15 साल पीछे चली गई। अगर विपक्ष में कोई नेता जिला सहारनपुर के अंदर कोई काम कर रहा है तो वो इमरान मसूद है। भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का बना, ऐसा सबको पता है। भाजपा भी उनके इस कदम से बौखलाई हुई है। नेता को तो गाजियाबाद में राजनीति करनी चाहिए थी, वो नेता आज जिला सहारनपुर की राजनीति कर रहा है, लोकल के नेताओं का हक खा रहा है। इमरान मसूद का टिकट तो आसू मलिक ने कटवाया, मसूद अख्तर का टिकट आसू मलिक ने कटवाया, सरफराज खान का टिकट आसू मलिक ने कटवाया। इन लड़ने वाला कौन है? पश्चिम में तो लड़ाई बसपा और इमरान मसूद ही लड़ने वाले हैं ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इमरान मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़े जनाधार वाला नेता माना जाता है। चर्चाएं तो ये होती हैं कि इमरान मसूद के साथ हिंदू वोट भी है और मुस्लिम वोट भी है। अभी कुछ दिन पहले ही इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जनपद सहारनपुर में क्या, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके बसपा में जाने के बाद किस प्रकार के समीकरण बनेंगे, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा शक्ति मौजूद है। करण चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। करण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, आपका भी स्वागत है विपिन जी। इमरान मसूद ने अभी समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जिस प्रकार का जिक्र होता है कि इमरान मसूद बड़े जनाधार वाले नेता हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी पर इस का कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को इस चीज़ का नुकसान होगा, क्योंकि इमरान मसूद का जनाधार सहारनपुर में नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। और जिस हिसाब से उनको सम्मान और जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी में मिली है, उससे जाहिर भी हो गया है। क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव आप देखिए या उससे पहला विधानसभा चुनाव आप देखिए, इमरान मसूद ने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है और जिस पार्टी में वो रहे हैं उसके लिए उन्होंने ईमानदारी से काम भी किया है। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जो पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे, वही प्रत्याशी इस बार समाजवादी पार्टी को सीट मिली है। और कुछ सीट ऐसी रही हैं, जैसे नकुड़ सीट पर बहुत नज़दीकी रूप से हार हुई है, देवबंद वाली सीट पर बहुत नज़दीकी हार हुई है। तो ये सीट ऐसी हैं, इन सीटों पे हिंदू मुस्लिम दोनों पर इमरान मसूद का प्रभाव है। और पिछले 2017 के चुनाव में जो वोट उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिलवाए, इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे ज़िले में 10,000 वोट तक इकट्ठा नहीं कर पाई। तो इसका मैसेज साफ है कि इमरान मसूद के पास अपना खुद का जनाधार बिल्कुल है। करण चौधरी जी, क्या आपको लगता है कि बसपा को इमरान मसूद के आने के बाद बड़ा लाभ होगा? बिल्कुल, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव में आप देखिए, बसपा के पास हर सीट पर जो है 50-60 हज़ार का अपना निजी वोट है। और अगर उस वोट में इमरान मसूद का जो अपना वोट बैंक है, मुस्लिम वोट है, पिछड़ा वर्ग जो जिला सहारनपुर में उनके साथ चलता है, अगर वो वोट साथ होगा तो निश्चित रूप से टक्कर लेने वाला बराबर में कोई रहने का नहीं। क्योंकि इमरान मसूद का वोट और बसपा का वोट, दोनों पार्टियों का वोट मिलकर जो है इतनी मजबूती जिला सहारनपुर में हो जाएगी कि इससे पहले इतना रिजल्ट कभी आया नहीं होगा। तो बसपा पार्टी इमरान मसूद के आने के बाद बहुत मजबूत होती जा रही है। केवल सहारनपुर में या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि मुस्लिम और दलित वोट यदि मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकता है। बिल्कुल, क्योंकि दलित समाज हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुतायत में रहा है और जिला सहारनपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में इमरान मसूद का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों वोट मिल जाएंगे और उसके अलावा जो सेकुलर वोट, जो पिछड़ा वर्ग, जो इमरान मसूद का अपना वोट है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, अगर वो वोट भी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर जीरो हो जाएंगी। करण चौधरी जी, चर्चाएं तो ये हैं कि इमरान मसूद ने 2014 में प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम में खाई पैदा होने का काम हुआ। इमरान मसूद जिस भी दल में जाते हैं वहाँ से हिंदू भाग जाते हैं। अगर ऐसा होता तो 2017 में नरेश सैनी बेहट से विधायक न बनते, देहात सीट पे जो हिंदू मसूद अख्तर को मिला वो न मिलता, समाजवादी पार्टी के साथ इस बार जितना हिंदू जुड़ा वो ना मिलता। इस बयान का नुकसान इमरान मसूद को जितना हुआ वो इमरान मसूद ही जानते हैं। उनकी राजनीति इस बयान के कारण लगभग 10-15 साल पीछे चली गई।
उस बयान का नुकसान भी हुआ। दूसरी बात, वो खेद भी प्रकट कर चुके हैं इमरान मसूद की, मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो चीज़ जुबान से निकल गई उस चीज़ का नुकसान इमरान मसूद को हुआ। और अब वो पिछड़ों को, दलितों को और मुस्लिमों को सामंजस्य से दोबारा बिठा के अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का जितना नुकसान होना था वो हो चुका, वो समय अब बीत चुका। यानी आप मानते हैं 2017 में कांग्रेस पार्टी के जो 2 विधायक जनपद सहारनपुर में जीते थे वो इमरान मसूद की देन थे, और अब विधानसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, तो देहात विधानसभा पर और बेड विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, तो क्या वो भी इमरान मसूद की देन है? बिल्कुल इमरान मसूद का पूरा सहयोग उसमें है। ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि इमरान मसूद का कोई सहयोग नहीं है। मसूद अख्तर जिस सीट पे जीते थे उसी सीट पे आसू मलिक जीतते, जिस सीट पे पहले नरेश सैनी जीते थे उसी सीट पे उमर अली खान जीतते। तो ये तो साफ मैसेज है कि इमरान मसूद का उन 2 सीटों पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन उस पूरे ज़िले में और उसके आसपास के क्षेत्रों में इमरान मसूद का प्रभाव है। तो वो तो उन्होंने साबित भी किया है, और रिजल्ट उस चीज़ को कह रहा है। ये लोगों के ये कोई अनुमान नहीं हम लगा रहे कि भाई इमरान मसूद का ऐसा है वैसा है, वो तो रिजल्ट कह रहा है। जो रिजल्ट 2017 में कह रहा था वो रिजल्ट 2022 में कह रहा है। तो इस चीज़ से साफ है कि जनता इमरान मसूद के साथ है। चर्चाएं ये होती हैं कि इमरान मसूद जब इतने बड़े जनाधार वाले नेता हैं तो 4 चुनाव स्वयं लड़ चुके हैं, वो स्वयं क्यों चुनाव नहीं जीत पाते? चुनाव हारना एक अलग बात है, और जनता के बीच में चुनाव हारने के बावजूद खड़ा होना, जनता के काम करना और जनता का उसी प्रकार का लगाव हासिल करना, वो एक अलग चीज़ है। मास लीडर जो होते हैं वो चुनाव भी हार जाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान मसूद भी मास लीडर हैं ज़िले के, उस चीज़ का सबको पता है, विपक्ष वालों को भी पता है, पक्ष वालों को भी पता है। जिस पार्टी में वो जाते हैं ईमानदारी से उसके लिए काम भी करते हैं, सबको पता है। मजबूती से अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनका काम भी करवाते हैं। आप भी देख लीजिए, लंबे समय से जो वो परिवार सेवा करता आ रहा है, अब भी अगर विपक्ष में कोई नेता जिला सहारनपुर के अंदर कोई काम कर रहा है तो वो इमरान मसूद है। यह माना जाता है कि इमरान मसूद का मुस्लिम वोटों पर बड़ा प्रभाव है, लेकिन अब तो उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए आसू मलिक आ गए हैं। नहीं, आसू मलिक के पास अगर अपना जनाधार हो तो वो जिला गाजियाबाद की किसी भी सीट से लड़कर चुनाव तब देख लें। आसू मलिक इसी सीट पे क्यों आए जिस सीट पे इमरान मसूद का अपना प्रभाव है। इमरान मसूद की मदद उन्होंने ली है। हर चुनाव की हर मीटिंग में आसू मलिक ने इमरान मसूद को अपना बड़ा भाई कह के अपने साथ रखा। अगर उन्होंने इमरान मसूद से इतनी नफरत थी तो क्यों उन्हें इमरान मसूद को मीटिंग में लेके जाते थे? तब तो उनको कहते कि इमरान मसूद साहब का बड़ा जनाधार है, मीटिंगें करवाई, मसूद अख्तर को अपने साथ ले गए, तब तो आसू मलिक बहुत उनके हिमायती बने फिरते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब उनको वो नेगलेक्ट भी कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो अपना फ़ायदा लेने के बाद आसू मलिक ऐसा कर रहे हैं। आसू मलिक को तो अपनी ताकत का एहसास अब 1 साल बाद ही हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव में अगर आसू मलिक मजबूत हैं तो आमने सामने के मुकाबले में इमरान मसूद के सामने लड़कर देखें, दूसरों के कंधों पर बंदूक धर के, तो आसू मलिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग तो ये कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में ही इमरान मसूद को अपनी औकात का पता चल जाएगा, बसपा को अपनी औकात का पता चल जाएगा। बसपा का जिस प्रकार का जनाधार इस ज़िले के अंदर है और इमरान मसूद का जनाधार जिस तरह से इस ज़िले के अंदर है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आसू मलिक की हर सीट पे, चेयरमैन की हर सीट पे जमानत जब्त होगी, और मेयर भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। ऐसा सबको पता है। भाजपा भी उनके इस कदम से बौखलाई हुई है, और आसू मलिक तो कहीं है ही नहीं। खैर वो तो हाईकमान के बनाए हुए नेता हैं। वो तो चुनाव 8 महीने चुनाव जीतते हुए हो गए, तो 3 बार ही सहारनपुर आए। उनका तो काम सारा लखनऊ में है। वो तो ज़मीन पे काम करने वाले नेता तो इमरान मसूद हैं। आसू मलिक तो कह रहे हैं कि हम तो अपनी पार्टी के दम पर, अपने दम पर देहात विधानसभा से चुनाव जीते हैं। इमरान मसूद का इसमें क्या रोल है? इमरान मसूद का इसमें इतना रोल है कि उन्होंने आसू मलिक की मदद कर दी, और ये उन्होंने गलती कर दी ऐसा करके कि हाँ भाई चलो आसू मलिक का टिकट हुआ। और इमरान मसूद ने तो बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन आसू मलिक तो एक तरह से एहसान फरामोशी कर रहे हैं। अगर कहने की बात है, उमर अली खान ने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि उमर अली खान जानते हैं कि इमरान मसूद का पूरा सहयोग है। पार्टी का अगर टिकट देने में सहयोग है तो वोट दिलवाने में इमरान मसूद का सहयोग है। उमर अली खान तो गलत बयानबाजी नहीं करते। आसू मलिक ही क्यों करते हैं? क्योंकि आसू मलिक को इस चीज़ का पता है कि मुस्लिम समाज जो है ज़्यादातर जो है इमरान मसूद के साथ जाता है। तो गलत बयानबाजी करने से वो बड़े नेता नहीं बन जाएंगे, उल्टे उनको उनकी इमेज का नुकसान हो रहा है। क्योंकि पार्टी में अगर समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को इज्जत नहीं दी तो वो सहानुभूति भी इमरान मसूद के साथ है। दूसरी बात, वो जनता के नेता हैं, जनता के काम करते हैं, जनता को पता है उनके लिए लड़ने वाला नेता कौन है ज़िले के अंदर।
तो इमरान मसूद के साथ तो और बढ़ता जा रहा है उनका जनाधार। जब से बहुजन समाज पार्टी में हैं तब से जनाधार बढ़ता जा रहा है। कौन पूछ रहा है आसिफ मलिक को, बताइए? विधायक हैं वो, उन्हें कौन पूछ रहा है? विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को पार्टी में तो ले लिया, लेकिन उन्हें तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी। तो क्या अखिलेश यादव इमरान मसूद के कद को भांपने में चूक गए? नहीं, इमरान मसूद का कद उनको भी पता है और उन्हें आगे इस चीज़ का एहसास भी हो जाएगा। ये तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो नेता, लोकल नेता हैं, आसिफ मलिक जैसे नेता, जिन्होंने पार्टी में इतनी बड़ी गुटबाजी पैदा कर दी और पार्टी को ख़त्म करने के कगार पर आज जिला सहारनपुर में कर दिया, तो जिस नेता को तो गाजियाबाद में राजनीति करनी चाहिए थी, वो नेता आज जिला सहारनपुर की राजनीति कर रहा है, लोकल के नेताओं का हक खा रहा है। मसूद अख्तर का टिकट इमरान मसूद ने किया पिछली बार, उनको इमरान मसूद ने जिताया। इस बार भी टिकट उन्हीं का होता। आसिफ मलिक के साथ घूम रहे हैं, जबकि इमरान मसूद का टिकट तो आसिफ मलिक ने कटवाया। मसूद अख्तर का टिकट आसिफ मलिक ने कटवाया, सरफराज खान का टिकट आसिफ मलिक ने कटवाया। इन बड़े नेताओं को बरगला के आसिफ मलिक ने जो इस ज़िले में खाई पैदा कर दी, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान होगा। और गुटबाजी से समाजवादी पार्टी इस ज़िले में जीरो पाने के कगार पर खड़ी होगी। आसिफ मलिक तो देहात विधानसभा की सड़कें दिखाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए। तो ये तो आसिफ मलिक को देख लेना चाहिए कि जिस विधायक ने विकास कार्य भी नहीं किए, वो विधायक को अपने साथ लिए क्यों घूम रहे हैं? उन्हें इमरान मसूद की इस काबिलियत का पता होना चाहिए कि जिस विधायक पे विकास कार्य भी कराने नहीं आते, जिस विधायक को ये नहीं पता कि काम कहाँ से होंगे, उस ऐसे आदमी को इमरान मसूद ने अपनी ताकत से विधायक बना दिया। तो उसमें गलती इमरान मसूद की है या मसूद अख्तर की है? इमरान मसूद ने तो जनता का हाथ पकड़ा दिया मसूद अख्तर के हाथ में, तो मसूद अख्तर की गलती है, उन्होंने नहीं काम कराए। ऐसे नेता को आसिफ मलिक अपने साथ रख रहे हैं, तो यह आसिफ मलिक की बेइज्जती है, ना कि इमरान मसूद की बेइज्जती है। जिन वोटों पर बसपा दावा करती है, चर्चाएं तो ये हैं कि वो वोट तो अब फट चुका है। कुछ भाजपा के पाले में जा खड़ा हुआ है, कुछ भीम आर्मी ने तोड़ लिया है, कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ है और कुछ अब बस बसपा के साथ बचा हुआ है। नहीं, गलत बात है आपकी, क्योंकि इस प्रदेश का है नहीं, पूरे भारत का जो दलित और पिछड़ा होता है, उस पर बहुतायत में जो है बहुजन समाज पार्टी बजाता है। आप देखिएगा ज़िले में किसी भी सीट को आप उठा के देख लिया, 55-60 हज़ार के आसपास जो हर सीट पर वोट है, हार जीत से अलग। वैसा किस पार्टी के पास कैडर है? बहुजन समाज पार्टी के पास ही ऐसा कैडर है कि हर सीट पे 55-60 हज़ार वोट है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में बस बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, महाराष्ट्र में विधायक हैं, राजस्थान में 6 विधायक बने हैं। तो बसपा पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अभी जहाँ पर भाजपा का भी कोई प्रोग्राम नहीं लगता, वहाँ आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वहाँ पर आकाश आनंद के प्रोग्राम हुए हैं। तो निश्चित रूप से दलित समाज तो बहुतायत में बहन जी के साथ लगा हुआ है और उनको ही अपना नेता मानता है, उन्हीं के नेतृत्व में राजनीति करता है। और बसपा पार्टी से अलग वो कहीं जाने वाला नहीं है, बहुतायत में लगेगा। और उनको इस बार पता भी लग गया है कि मुस्लिम समाज अब समाजवादी से दूर होकर कि बसपा की तरफ आ रहा है, तो अब वो क्यों अपनी मजबूती को ख़राब करेंगे? अब तो 1 और 11 होने वाली बात है और बसपा के साथ ही दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहा है और उनसे ना तो कभी अलग हुआ और ना अलग होने वाला। मतलब आपको लगता है कि जो मुस्लिम समाज का वोट है वो अब समाजवादी पार्टी से छिटक रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जितना वोट समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने इस बार दिया, इतना मुझे तो लगता नहीं दोबारा कभी भी हासिल कर पाएंगे। और आप देख लीजिए, पूर्वांचल में भी गुड्डू जमाली ने जब बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करी और लगभग 2.5 लाख के आसपास वोट उन्हें आजमगढ़ में मिले, तो जहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ था, जहाँ मुलायम सिंह जी जीते, जहाँ अखिलेश यादव जीते, वो ऐसे समय में भाजपा चुनाव जीत गई जब मुस्लिम सारा समाजवादी के पास था। उसके बावजूद आजमगढ़ जैसी जो गढ़ था वो सीट हार गई। तो रामपुर सीट अब समाजवादी पार्टी हारने जा रही है। आजम साहब के करीबी जितने सारे नेता थे वो सब भाजपा में चले गए। कांग्रेस से लड़ने वाले नावेद मियाँ वो भाजपा में चले गए। तो लड़ने वाला कौन है? पश्चिम में तो लड़ाई बसपा और इमरान मसूद लड़ने वाले हैं ना, क्योंकि मुस्लिम समाज का जो भरोसा इस समाजवादी पार्टी पर था उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया। और लड़ने में कहीं ना कहीं मैनपुरी में अब गांव-गांव, घर-घर जो बिल्कुल घर की सीट है, ऐसी सीट पर भी अगर समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है तो उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वे अपने पास आए हुए नेता को इज्जत नहीं दे सकते तो उनका हाल इससे भी बुरा निश्चित रूप से आने वाले समय में निकाय चुनाव में
लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बहुत नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है। चलिए, तो युवा शक्ति करण चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ आने वाले निकाय चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा गुल खिलाने का काम करेगा। इमरान मसूद ने बसपा में जो एंट्री की है, बसपा को भी उसका बड़ा लाभ मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।